आदाब, नमस्कार। QNS टीवी आप सभी का स्वागत करता है और मैं हूं आंचल मिस्कीन। चलिए दोस्तों, हम हमारी आज की रिपोर्ट की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आज वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे है। हाइपरटेंशन हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम का टेक्निकल या मेडिकल टर्म है। ब्लड प्रेशर आज के टाइम में एक लाइफस्टाइल डिजीज बन चुका है। कुछ साल पहले ये परेशानी बड़ों या बुजुर्गों में सुनने को आराम से मिल जाती थी, पर आज के टाइम में आप आराम से सुन लेंगे कि यंगस्टर्स भी बीपी से सफ़र कर रहे हैं। दोस्तों, सुनने में अजीब लगता है पर सच है। तो इसी वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे जो दुनिया भर में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए सेलिब्रेट किया जाता है, कश्मीर के लिहाज से इसी से जुड़े कुछ फैक्ट्स सामने आए। जम्मू कश्मीर में एटलीस्ट 11% औरतें और 10% मर्द इस हाई बीपी या यूं कहे तो हाइपरटेंशन के शिकार हैं, और वहीं आधी से ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो प्री हाइपरटेंशन स्टेज में पाई गई है, यानी उस स्टेज में जहां आधी से ज़्यादा पॉपुलेशन बीपी होने के बॉर्डर लाइन पर है। और साथ ही ये डाटा भी सामने आया कि 36% औरतों में और 31% मर्दों में बीपी नॉर्मल पाया गया है। और अगर एज ग्रुप वाइज देखें तो 15 से 19 साल की एज ग्रुप के जो 3% लोग हैं उनमें बीपी की परेशानी को देखा गया। 20 से 24 साल की 4% की पॉपुलेशन में, 25 से 29 की 7% की पॉपुलेशन में, 30 से 34 साल की 8.5% की पॉपुलेशन में, 35 से 39% की 14% पॉपुलेशन में, 40 से 45 की 20% की पॉपुलेशन में, 45 से 49 की 24% लोगों में ये हाइपरटेंशन की परेशानी देखी गई है। इस ग्राफ से, इस डेटा से आप ये पैटर्न समझ सकते हैं कि बढ़ती एज के साथ ये हाई बीपी की परेशानी भी बढ़ती दिखाई देती है। यहाँ एक और फिगर है जो मैटर ऑफ कंसर्न है, वो ये है कि 15 से लेकर 19 एज के जो बच्चे हैं उनमें एटलीस्ट 40% ऐसे हैं जो प्री हाइपरटेंशन स्टेज में पाए गए हैं, यानी हाई बीपी होने की बॉर्डर लाइन पर हैं। यहाँ इस सर्वे में ये भी देखा गया है कि शहर में रहने वालों में हाइपरटेंशन की परेशानी एज कंपेयर टू गांव में रहने वालों से ज्यादा है। इस बात से तो आप सब अग्री ही करेंगे, क्योंकि सभी इस बात को जानते हैं कि शहर की दुनिया या वहां का जो लाइफस्टाइल है वो बहुत स्ट्रेसफुल है। यहाँ जीने के लिए, नौकरी के लिए, पैसा कमाने के लिए जो की जाने वाली जद्दोजहद है वो बहुत ज्यादा है। दोस्तों, शहर में सब कहीं ना कहीं पहुंचने की दौड़ में लगे रहते हैं, जिस वजह से शहर में रहने वाले खुद ही खुद को हाइपरटेंशन की ओर ले जाते हैं। यहाँ एक और बात सामने आई, नॉर्मल ब्लड प्रेशर वाला अगर लो बीपी के लिए दवाई ले रहा है तो उसे भी हाइपरटेंशन की कैटेगरी में गिना जाएगा। दोस्तों, क्यों हम आज इस मुद्दे पर बात कर रहे हैं? असल में पिछले काफ़ी समय से ये बात सामने आई है कि हाइपरटेंशन प्री मैच्योर डेथ्स के पीछे का एक अहम कारण रहा है। प्लस इसके अलावा पैरालिसिस, ब्रेन रिलेटेड इश्यूज, कई हार्ट प्रॉब्लम्स के पीछे भी हाइपरटेंशन को रीज़न के तौर पर पाया गया है। और जिस तरह से हमारी यंगर जनरेशन प्री हाइपरटेंशन स्टेज पर पहुंच रही है, वो हमारी आने वाली पीढ़ी के हेल्थ वाइज होने वाली ग्रोथ के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो इस पर सबके अलावा खासकर पेरेंट्स को सबसे ज़्यादा अपने बच्चों पर ध्यान देना होगा, क्योंकि अगर वो अभी से ही इस बीमारी की जड़ पकड़ लेंगे तो बड़े होकर वो बीमार अडल्ट्स के रूप में ग्रो करेंगे। इस सर्वे से ये बात पता लगी कि हम लाइफस्टाइल वाइज कितने पुअर स्टैंडर्ड्स में जी रहे हैं। हम पैसा, नौकरी सब पाने के लिए आगे दौड़ रहे हैं, पर सेहत के मसले में पीछे की ओर जा रहे हैं। दोस्तों, जब जान ही नहीं रहेगी तो बाकी सब किस काम का। इसीलिए हमें वक्त रहते ही होश में आने की ज़रूरत है। इन दिनों को दोस्तों नोटिस में लाने का एक मकसद होता है, और वो यही होता है कि जो सोशल इश्यूज आम बनकर हमें खोखला करती हैं उन्हें सबके ध्यान में, सबके नोटिस में लाया जाए और उसे मिलकर जड़ से ख़त्म करने की कोशिश की जाए। तभी जाकर हमारा फ्यूचर जो होगा, उसकी ग्रोथ जो है वो हेल्दी इंश्योर होगी। तो इसी बात के साथ दोस्तों, हमारी आज की इस पेशकश में सिर्फ इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे आप सभी के सामने किसी और रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए आप बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए QNS टीवी के साथ, और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।